चलो तुम बताओ, धरती गोल है या चपटी है? जमीन गोल है, फ्लैट भी है। अबे एक बात बताना, गोल है या चपटी है? चार बातें क्यों बना रही हो? फ्लैट। साइंस पढ़ी है? नहीं। अच्छा। जो है ना जमीन वो बिल्कुल ढुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। क्या धरती घूमती नहीं है अपनी जगह पे? नहीं, धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। शेषनाग के सर पे खड़ी है धरती? सच में? ओके, अब हम साइंस की भी बात कर लें थोड़ी सी, सबसे बात कर लूं धरती के बारे में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्ते भारत। आज हम पृथ्वी के आकार के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वाकई में पृथ्वी चपटी है या गोल है या फिर कोई और आकार है, वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ। कई धर्मों में पृथ्वी के शेप के बारे में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। किसी धर्म में पृथ्वी को सकीन बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके धर्मगुरु बोल रहे हैं, सुनिए आप। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। आपने देखा आज के मॉडर्न जमाने में भी ये लोग यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो है चपटी है। Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Nur, Surah number 17, 1, ayat number 19, Allah said that the earth is like a carpet. What? Earth is like a carpet. You know, whenever we see carpet is like flat, right? और कई धर्मों में ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ये बाइबल में बताया गया था, लेकिन ये चीज अब करेक्ट हो गई है वहां पे। अब बड़े ध्यान से सुनो, एक हमारा जो धर्म है उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी जो है शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। हो सकता है उसके पीछे का कोई तर्क हो, है ना, मैं इस चीज से बिल्कुल अलग नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आजकल की रिसर्च के आधार पर पृथ्वी का आकार कैसा है और पृथ्वी किस तरीके से चक्कर काटती है। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल आते हैं, जो कि 384 से 322 बीसी में बता देते हैं कि पृथ्वी गोल है। ये ग्रीस फिलोसफर हैं जो कि अपनी तर्क संगत बातों से पृथ्वी को गोल बताते हैं, लोगों के सामने ये बात रखते हैं। तो पृथ्वी चपटी है, इस बात का इन्होंने बिल्कुल बहिष्कार किया। इसके बाद निकोलस कोपरनिकस आते हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है। अभी आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी थ्योरी पब्लिश क्यों हुई। निकोलस कोपरनिकस 1543 में इनकी डेथ होने के बाद थ्योरी पब्लिश होती है, जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें अर्थ अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य सेंटर में है। सूर्य सेंटर में है, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और सारे ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया। पर ये जो थ्योरी है वो बाइबल के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि बाइबल में जो थ्योरी दी है वो है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें जो अर्थ है वो सेंटर में है, रेस्ट में है, और सन और सारे प्लैनेट इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इसीलिए वहां के जो पादरी थे, वहां के जो क्रिश्चियन को मानने वाले लोग थे, जो बाइबल को मानने वाले लोग थे, उन्होंने निकोलस कोपरनिकस की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया और इसे बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया, ना ही इसे प्रमोट किया। फिर सन 1643 तक जियोसेंट्रिक थ्योरी को माना गया। फिर गैलीलियो गैलीलाई आते हैं, जो कि 1632 में एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें वो निकोलस कोपरनिकस की बातों को लिखते हुए बताते हैं कि कैसे पृथ्वी गोल है, कैसे पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। तो ये निकोलस कोपरनिकस की बात को आगे बढ़ाते हुए इस किताब में बताते हैं और इस थ्योरी को पब्लिश करना चाहते हैं। ये किताब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को डिफेंड कर रही थी। यही बात अच्छी नहीं लगी किसको? क्रिश्चियन लोगों को, पादरियों को, रोमन कैथोलिक पादरियों को। तो उसके एक साल बाद 1633 में रोमन कैथोलिक चर्च के मुख्य पादरियों ने गैलीलियो गैलीलाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पागल घोषित कर दिया, क्योंकि बाइबल के खिलाफ जाकर उन्होंने कोपरनिकस की थ्योरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आजीवन कारावास में वो पूरे अपने जीवन को हाउस अरेस्ट में काटते हैं। 9 साल उन्होंने गुजारे, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। गैलीलियो की मौत के बाद जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सिद्ध हुई तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने माफी मांगी, गैलीलियो की मौत पर पश्चाताप भी किया और जियोसेंट्रिक थ्योरी को नकार दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को अपनाया। वही थ्योरी आज हम मान के चलते हैं और उसी के आधार पर अपना सारा सोलर सिस्टम काम कर रहा है।
वही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जिसमें सन रेस्ट में होता है और उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट चक्कर काटते हैं। फिर बाइबल में भी सुधार करके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को अपनाया जो कि निकोलस कोपरनिकस की थी, और रियल टाइम में उसी को हम फॉलो करते हैं। अब आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था एरस्थनीस, जो कि ये बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, उसका प्रूफ भी करते हैं। वो प्रूफ हमें बाहर जाके एक्सपेरिमेंट के साथ करना होगा, फिर तुम्हें मजा आएगा। चलो चलते हैं। तो एरिस्थनीस ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो एंशिएंट इजिप्ट में किया था, जहां पे उन्होंने साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच में एक ही समय पर दो पोल गाड़े थे और उसकी परछाई ली थी। पर मैं अपने भारत के मैप पर करके दिखा रहा हूं, जहां पर मैंने ये दो पेन ले लिए हैं जिनकी इक्वल शेप है। अब मान के चलो अगर अर्थ फ्लैट है तो इन पेन की जो परछाई है वो इक्वल आनी चाहिए, और आप देख रहे हो वो परछाई एकदम इक्वल आ रही है। लेकिन धीरे धीरे मैं अगर इस मैप को ऊपर उठाता जाऊं यानी कि अपने अर्थ को गोल करता जाऊं, तो इनकी परछाइयों पर आप अंतर देख सकते हो, कितना अंतर आ रहा है। एक छोटी हो गई है, एक बहुत बड़ी हो गई है। अब इसी चीज को मैं बॉल पर रख के दिखाता हूं तो आप पता कर पाओगे कि एक पेन की परछाई बहुत ज्यादा बड़ी है, एक पेन की परछाई बहुत ज्यादा छोटी है। यही चीज करके दिखाई थी एरस्थनीस ने। उन्होंने बताया कि अलग अलग पॉइंट पर एक ही समय पर दोनों पोल की जो परछाई है वो सेम नहीं है। इसका मतलब अर्थ जो है गोल है, क्योंकि अगर अर्थ फ्लैट होती तो सूर्य की जो रोशनी आ रही है उससे बनने वाली परछाई दोनों पोल पर एक समय पर एक जैसी होती। आपने प्रूफ तो देख ही लिया। आज के मॉडर्न जमाने में हमें सब पता चल गया कि अर्थ गोल है और चक्कर किसकी काट रही है ये भी पता चल गया। फिर भी आजकल के इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जमाने में कुछ धर्मगुरु ये बात कहते हैं, आप सुनिए। जब अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है तो ये मूव नहीं करती, और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा। आपने देखा, ये तो आज भी तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि पृथ्वी गोल है। खैर, अब हम समझते हैं कि असलियत में जो पृथ्वी का शेप है वो कैसा है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि धरती एक स्फेरिकल शेप की है, लेकिन एग्जैक्टली वो स्फेरिकल शेप की नहीं होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि धरती का वाकई में शेप कैसा होता है। इस तरीके का शेप होता है धरती का, क्योंकि धरती में कहीं समंदर भी है, कहीं पर्वत भी है। अब ये मेरा मुंह है, ये गोल तो नहीं है लेकिन गोल जैसा दिख रहा है ना? तो होता क्या है, अब बड़े ध्यान से सोचो आप। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ समंदर है, ठीक है। ऐसे करके पृथ्वी पूरी थोड़ी थोड़ी, कहीं से गोल है, कहीं से थोड़ी सी झुकी हुई है अंदर, कहीं से बाहर निकली है। अगर लेकिन इसका एवरेज शेप लिया जाए, ऐसे एवरेज शेप ऐसे लिया जाए, एवरेज ऐसे, मतलब जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसे थोड़ा दबा दो और जो दबा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा उसे ऊपर कर दो, तो ये जो लाइन वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप, ठीक है। लेकिन एक और बात बता दूं मैं आपको, एक और बात बता दूं, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। जो अर्थ की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है, वो होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ दो तरीके की होती है, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस ऑफ अर्थ है, ये वाली। अब यहां से लेते हैं तो ये 6400 से थोड़ी कम बैठती है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली 21 किलोमीटर कम बैठती है, यानी कि ये 6400 है तो ये 21 किलोमीटर कम होगी, क्योंकि ये ध्रुव वाला हिस्सा है, पोल वाला, और ये इक्वेटर वाला हिस्सा है। इसके हिसाब से हम अर्थ को बिल्कुल ये नहीं कहते कि ये स्पेयर की शेप की है। तो फिर केपलर्स के काफी सारे लॉ आए, उसमें उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल शेप की है, एलिप्टिकल शेप की है, क्योंकि ये 6400 किलोमीटर है लेकिन ये 21 किलोमीटर कम होती है ये वाली त्रिज्या, तो इस हिसाब से ये एलिप्टिकल शेप की होती है। अगर इसे और रिफॉर्म करें तो एलिप्टिकल शेप की है, और कहीं पहाड़ है, कहीं समंदर है, तो जियोइड तो वैसे बोलते हैं, लेकिन कई किताबों में, ऐसे बढ़िया बढ़िया किताबों में एलिप्टॉइड भी लिखा है, एलिप्टॉइड शेप। अब आप समझ गए होंगे जियोइड का मतलब क्या है। हम भूगोल पढ़ाते हैं, जियोग्राफी पढ़ाते हैं, तो उसमें इसी नाम से शब्द लिया गया, जियोग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ, जियो मतलब अर्थ के ऊपर के सरफेस की स्टडी को बोलते हैं जियोग्राफी, भूगोल। तो हमने तो यही बता दिया कि भूगोल है भैया हमारा सब्जेक्ट। भू मतलब धरती, गोल है हमारी, ठीक है, समझे कि नहीं? अच्छा है,
अब आजकल एलिप्टॉइड भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि भाई ये पोल वाली रेडियस जो है छोटी होती है इक्वेटर से, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि वाकई में धरती का कैसा शेप है। या तो आप जियोइड बोल सकते हो, और ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हो तो एलिप्टॉइड बोल सकते हो। ओके, तो एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, ये अपना फन इन पाठशाला का ऐप है, उस पर ये सारे कोर्सेज मिलते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ 99 रुपए में, और आपको धरती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लेलिस्ट में जाके मेरे और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आप विजिट कर सकते हो। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।